बिहार की राजनीति में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रॉस्पेक्ट में अगर बात करें तो चोर कौन है और शरीफ आदमी कौन है बिहार सरकार की बात। अब आपको मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा मजाक। हमको लगता है बिहार में चोर चूहा है। अब आप बोलिए कैसे। एक खबर आई कुछ महीने पहले कि हज़ारों लीटर शराब जो है वो चूहा पी गया। आपको याद है खबर? तो हमको तो लगता है कि चूहा ही चोर है बिहार में, क्योंकि अगर आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको अगर आप चोर कहेंगे तो उनको तकलीफ़ होगा, जबकि वो वाकई में चोर लोग बैठे ही हुए हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। मतलब इस खबर को छापने से पहले पत्रकार ने कितनी बार ये सोचा होगा कि क्या मैं इस खबर को छापूं, क्या इस खबर में क्या सत्यता है। लेकिन चूंकि सरकार कह रही है कि शराब जो है वो चूहा पी गया तो उसको छापना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि चूहा ही चोर है, और चूहा वो तमाम लोग हैं जो अभी मौजूदा सरकार में बैठे हुए हैं। और भाजपा की जो यहाँ सरकार है जदयू के साथ जो तालमेल है, वही असल चूहे हैं जो शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, और उन्हीं की वजह से जो है पूरे बिहार की गरिमा पूरे देश भर के अंदर तार-तार। आप समझ लें कि ये खबर पूरा देश जब देखा होगा कि हज़ारों लीटर शराब जो है वो चूहा पी गया, तो लोग कितना हंसी होंगे, कितनी गरिमा तार-तार हुई होगी बिहार की। इन लोगों को बिहार की गरिमा से, इसकी इज्जत से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, गंदा और भद्दा मजाक करते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को तार-तार कर दिया, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को इन लोगों ने तार-तार कर दिया। डीएमसीएच का हालत देखिए आप, क्या हालत है। आप पीएमसीएच पहुँच जाइए, आप मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज पहुँच जाइए, बिल्कुल बेकार अवस्था में, ढंग का इलाज नहीं मिल पा रहा लोगों को, गरीब जनता परेशान है। स्कूलों में चले जाइए, बिल्डिंग नहीं है, पानी छूता है बरसात में। जहाँ पे बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, टीचरों की कमी है, बच्चे जाना नहीं चाहते सरकारी स्कूल में, और आप बोलते हैं कि ढिंडोरा पीटते हैं कि बहुत काम कर दिया हमने। मैं गलत बोल सकता हूँ, आप गलत बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। अरे नीति आयोग तो सरकारी संस्थान है, आप ही की सरकार के अधीन है। उसने ये कह दिया कि सबसे फिसड्डी राज्य जो है यूपी और बिहार है। अब इसमें कहने को क्या बचा? अब जब उनसे सवाल कीजिएगा बोलिएगा विस्तार से बात करेंगे। और माननीय विजय चौधरी अब चैलेंज कर रहे नीति आयोग को कि आपने गलत किया है। ये चैलेंजी जो है ना नहीं चलता है ऐसे, ठीक है। गलत किया है तो आप सो क्यों रहे थे? बिहार सरकार क्यों सो रही थी जब नीति आयोग अपनी रिपोर्ट बना रही थी? तो या ऐसा है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में तालमेल नहीं है? ये बात है तो खुल के आइए बताइए कि आप बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को, बिहार सरकार को बदनाम करना चाह रही है। जो भी बात हो साफ आना चाहिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम लोग को समझ में तो आए भाई, हम लोग जनता हैं, हमको मालूम होना चाहिए। और क्या आप जाके अपना कैमरा घुमा लीजिए ना हाई स्कूल मिडिल स्कूल के ऊपर, तो आपको मालूम चल जाएगा, इंटर कॉलेज के ऊपर, कॉलेज के ऊपर मालूम चल जाएगा कि क्या हाल है। समझ में आ जाएगा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि और अच्छे से अगर जांच बैठाई जाए, रिपोर्ट तैयार किया जाए, तो शायद इससे भी बेकार हालत और सामने आएंगे। बात के दरमियान आपने यूँ कह दिया कि अगर हमारे हाथ में ये सौंप दिया जाए सत्ता तो आप संभाल लेंगे। सवाल से सवाल निकलता है और जवाब से भी सवाल निकलता है। आप भी तो बहुत सारे राज्यों में सत्तारूढ़ दल की हैसियत से गिने जाते हैं। उन राज्यों का भी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के बहुत ऊपरी पायदान पे नहीं है। देखिए, हमारे जो जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, ठीक है, उनमें एक स्टेट जो है हमारा वो थोड़ा सा नीचे पायदान पर है। बाकी जितनी जगह हमारी सरकारें हैं वहाँ पर तमाम जगह, और जो नीचे है उसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि है। नया स्टेट है, वहाँ पर लगातार भाजपा की सरकार रही है। हम तो अभी 2 साल से वहाँ पे सरकार में है, 3 साल भी पूरे हुए हैं। तो आप परिप्रेक्ष्य को समझिए। 15 साल से जो राज किया, गलती तो उनकी है ना। तो हम लोग तो सुधार कर रहे हैं, 3 साल में बहुत कुछ सुधार कर दिया। तब बिहार, यूपी और तमाम राज्यों से ऊपर है, तब भी ऊपर है, नीचे नहीं है। हाँ, ओवरऑल आप देखिएगा तो कुछ पायदान हम नीचे हैं, उस पर हमारी सरकार मेहनत कर रही है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ तमाम युवाओं को रोज़गार देने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर अलग अलग विकास के नए जो है कार्य किए जा रहे हैं, नए आयाम पैदा किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो है किसानों को उनके फसल की जो है वो सही कीमत मिल रही है, उनके फसल को समय से ख़रीदा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉली लेके लोग खड़े हुए हैं और कोई खरीदार नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि आज नहीं आइए कल आइए, खाद नहीं मिल रहा समय पे। अभी खाद की किल्लत थी अपने मिथिलांचल में,
कितनी बार हमने बीईओ बीडीओ वगैरह से बात की, तब जाके उस किल्लत को दूर किया गया। जब हमने कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ब्लैकमेलिंग चल रही थी पूरा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस या उनके घटक दल की, हमारे घटक दल की सरकार है, जहाँ भी हम सरकार में हैं, वहाँ हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी देश की जनता के सामने है, कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। यूपी बिहार वगैरह में हम लोग नहीं है, तो ये फिसड्डी राज्य बन चुका है और यहाँ पर जो है निचले से हम लोग टॉप करते हैं। या तो 1 होते हैं नीचे से, या तो 2 होते हैं नीचे से। यूपी बिहार के बीच में होड़ लगा रहता है, कभी नीचे से यूपी टॉप करता है, कभी नीचे से बिहार टॉप करता है। बीजेपी की तरह आपने भी तो कह ही दिया कि पिछले 15 सालों में, पिछले 70 सालों में भारत का कोई विकास नहीं हुआ। तो आपके सर के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, रन योर ओन रेस। नहीं, मैं तो एक बात बताइए। आपने कहा 70 साल, हमने 70 साल नहीं राज किया। नहीं, कंपेराइज किया, तुलना किया आपने अपने प्रीवियस को, नहीं काम किया, आपने प्रीवियस को किया। नहीं, तो इसका मतलब यही कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी देश को बेच दिया। शामिल किया उसमें 70 में, तो वो भी आएंगे। आप उनसे पूछिए जाके एक बार, उनके प्रवक्ता से, उनके मंत्रियों से पूछिए कि क्या अटल जी के साथ सरकार में थे और अभी भी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, तो उनसे पूछिए क्या स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कोई काम नहीं किया, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कोई काम नहीं किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कोई काम नहीं किया, यशवंत सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई काम नहीं किया। आप पूछिए उनसे, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे। तो देखिए, एक तो बात यह है कि हमने 70 साल नहीं इस देश पे हुकूमत की, ठीक है, लेकिन मैं जिन स्टेट की बात कर रहा हूँ वो स्टेट नए बने थे 2000 के आसपास। चलिए, तो एक बात कहते हैं कि जो जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वो ड्राई स्टेट नहीं है, तो आपको लगता है कि उसकी नकल करनी चाहिए राजस्व कर को बढ़ाने के लिए? बिहार कौन सा ड्राई स्टेट है? उत्तर प्रदेश कौन सा ड्राई स्टेट है? ड्राई स्टेट मानते हैं आप बिहार को, उत्तर प्रदेश को? नहीं, यूपी तो संवैधानिक ओपन है। नहीं, दोनों ही स्टेट, जो यूपी बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो संसाधनों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी संसाधनों की कमी नहीं है, बिहार के अंदर भी संसाधनों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ है तो काम करने की कमी है, कमी सिर्फ और सिर्फ है तो वो इच्छा शक्ति की कमी है, कमी सिर्फ और सिर्फ है तो लोगों की भलाई करने की सोच की कमी है, कमी सिर्फ और सिर्फ है तो प्रदेश को उन्नति पे ले जाने की सोच की कमी है। दोषी कौन? तो युवाओं को रोजगार देने की सोच की कमी है। दोषी कौन रहेगा? जो सरकार में है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं पिछले 15 साल से, 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप देख लीजिए, 2005 से तो लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, तो दोषी कौन होगा? और एनडीए के साथ उनकी सरकार है। हम लोग तो 1-1.5 साल रहे हैं ना सरकार में, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तो 1-1.5 साल रही है। 1-1.5 साल में जो हम लोग हुआ, बिहार की जनता को सेवा करने का मौका मिला, हम लोगों ने किया, लेकिन बाकी समय तो उन्होंने किया। तो आप तो ये बात तो बीजेपी से पूछिए, बीजेपी से पूछिए कि भाई आप ही लोग शराबबंदी कानून लेकर आए थे, हम लोग तो सपोर्ट कर दिए थे कि हाँ शराबबंदी होना चाहिए, तो अब काहे आपके मंत्री और विधायक लोग जो है शराब की तस्करी करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से? पूछिए जाके, आप पूछिए कि हम लोग जो है अच्छे स्कूल का डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हम तो आंदोलनरत हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। 20 लाख नौकरी देने का वादा किया हम लोगों ने, अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। कहा हमने महागठबंधन की ओर से, तो ऐसा लग रहा था कंपटीशन चल रहा था, अच्छा आप 10 देंगे हम 20 देंगे। अरे भाई, नौकरी की बात चल रही है। 20 लाख नौकरी का बोल के 20 नौकरी नहीं दी है बिहार सरकार ने। दे दिया तो मुझे बता दीजिए, लिस्ट जारी कर दीजिए ना। सोशल मीडिया का जमाना, हर किसी के पास चला जाएगा। हम भी देखें कौन से 20 लाख लोग। बिहार की 12 करोड़ 13 करोड़ जनता को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मलाई खा रही है और यहाँ की आवाम को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, उनको छलने का काम किया जा रहा है। नए मेहमान की आमद हुई है आपके घर में, आपकी पार्टी में, आपके खेमे में। उनका एक मतलब दृष्टिकोण है, एक वो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं सवाल करता हूँ चेयर से। कल को आप भी तख्त नशीन होंगे, जनमत संग्रह बिहार की आपके साथ भी होती है, तो सवाल तो आपको भी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जो भी सत्ता में होगा, हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, छात्र जीवन से संघर्ष किया है और सत्ता से सवाल करना ये हमारी आदत में है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम कल को सरकार में हो तो विपक्ष हमसे भी सवाल करे। विपक्ष के साथ तो भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष सवाल करे और सत्ता जवाब दे, और कहीं कमी पाए तो उसको पूरा करके जवाब दे। अगर कमी नहीं है तो आप ऐसे ही जवाब दीजिए कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। खुल के, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो खुल के बोलते हैं। ऐसे नहीं होता है कि 12 सांसद को जो है आप राज्यसभा से निलंबित कर दीजिएगा सवाल करने के ऊपर। तो ये प्रवृत्ति
जो लोकतंत्र में होनी चाहिए वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं गायब है, मिसिंग है। और ये बड़े अफसोस की बात है, ये देश के लोकतंत्र पे खतरा है। विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष अच्छे से निभा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल और जो पार्टी सरकार में है वो विपक्ष को बिल्कुल मार देना चाहती है। अब बताइए, सांसदों को सस्पेंड करना, बताइए कहाँ का अधिकार है? पिछले सेशन की बात और इस सेशन में आप सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप राज्यसभा में अपना बहुमत बनाना चाह रहे हैं और बिलों को पास करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से। तो ये कुछ नहीं है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या बोलना कम हम कहेंगे, चीरहरण कर दिया इन लोगों ने लोकतंत्र का।